हरि ना लवे जे प्रेम नहीं ते गल ना बनी। ए नातियां भी गल ना बनी। अंतर मैल जे तीरथ नावे। बाबा कबीर जी भी गुरबाणी विच बचन करदे हैं। अंदर मैल है तीरथ नहादा फिरदा तिस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु ना होवे नाही राम एहन। भी लोकां नूं खुश करके कुछ नहीं मिलना। रब न्याणा नहीं, बच्चा नहीं। जांदे ने पाकिस्तान यात्रा लई ते तैयारियां की हुंदियां ने। इंडिया विच तां यही हाल है कि इधरों केड़ी वस्तु सस्ती लईए जिहड़ी उत्थे पाकिस्तान च महंगी विक जाए। पंजा साहिब ननकाना साहिब यात्रा हो रही है सिख दी ते उत्थे जाके ये सोचते ने इत्थे केड़ी चीज सस्ती है जिहड़ी हिंदुस्तान विच महंगी, सानू लाभ हो जाए। यह यात्रा दा बेस है। कई आके कहंदे ने भी मैं तो बड़ा चंगा रहा। कहंदे किवें? कहंदे यात्रा करन गया सी, जहाज दी टिकट तां आ वस्ता चों ही कढ ली। मैं वस्तां चों ही कढ ली। ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ यात्रा करना। नहीं भाई, ये तो तैयारी ये करनी है। गुरमुखा कोल जाओ, प्यार वालियां कोल जाओ, जेड़े गुरु चरणां नाल जुड़दे ने कि मैं पंजा साहिब चलिया, ननकाना साहिब चलिया, जिथे आद गुरु धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया। मैं उत्थे चलिया हाँ। मैनू कोई सोझी पाओ, इन्ने दिन नितनेम की करा, इन्ने दिन भजन किवें करा, इन्ने दिन ध्यान किहदा धरा, किवें धरा, शब्द नाल किवें जुड़ा, ताकि इन्ने दिन मेरा गया होया सार्थक हो जाए। मेरी यात्रा गुरु दी नजर विच सफल हो जाए। एवें लोकां नूं ना खुश करदा रहा। ये तां सी यात्रा कि जे यात्रा करदियां करदियां थोड़ा थोड़ा सिख अपने अंतरात्मे अंदर उतरदा, अंदर दी यात्रा शुरू हुंदी नाल। अंतरगत तीरथ मल नाओ, अंदरले तीरथ विच पहुंच जाता। जो आत्मक तीरथ, आत्मक तीरथ जो स्वै निज आत्म है, मन ने जुड़ के आत्म रूप विच पहुंचना है ते फिर चलकारा परमात्म विच। आत्मा परा आत्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरै। मन ने आत्मा च लीन होना ते आत्मा ने परा आत्मा च लीन होना, उस दिन तीरथ हो जाना। उस दिन मन ने अंदरले तीरथ विच मल मल के इशनान कर लेना, सारी मल उतर जानी है इसकी। किवें होवेगा महाराज जपजी साहिब जी कहंदे ने सुनिया, पहला सुननी है बाणी, सुने ते सुन के मन्निया, उन्होंने मनना। मन मन्ने के बाणी सत्य है, मन मन्ने
ये मन मन्ने के बाणी सत है, मैं ही झूठा हाँ। मैं कदों सच्चा होवांगा जदों बाणी दा अनुसरण करन लग गया, सुनिया फिर मन्निया। तीसरी अवस्था मन कीता भाव, मन विच प्यार लग जाए ते करनी कमाई शुरू हो जावे। मन कीता भाव, बाणी नूं सुने, सुन के मन्निया ते मन के अंदर वसा के चल पिया ओहदे ते। ए मन कीता भाव जदों ए मन उन्हां हुक्मां ते चल पिया ते समझ लै गोबिंद दे मार्ग ते चल पिया, नहीं तां बाहरले मार्ग गोबिंद मार्ग ना होण। ए मार्ग मन सदा चलै तेरा मार्ग। मन कृपा करो, दया करो परमेश्वर जियो, मन तेरे मार्ग ते चले, मन चले। इकट्ठ भीड़ा होके चल पे ते मुड़ आए निंदिया चुगली करके, ते फिर कादी तीर्थ यात्रा हुई। इकट्ठा विच एक दूसरे दी निंदिया चुगली करदे गए, गुरधामां दी यात्रा करन गए ते लैके की आए निंदिया चुगली बुराई किसे दी, वो सारा ढेर इकट्ठा करके ले आए। कोई गुआंढियां दा कूड़ा कोई अपने घर ले आउंदा है, ये तां सियाणप ना होई। पर तीर्थां ते जाण वालियां दी बहुती हालत इवें दी है, जांदे ने पर राह च एक दूजे दियां बुराइयां बुराइयां कर कर टोकरियां निंदिया दियां भर लियाउंदे ने। निंदा बुरा, बुराई किसे दा बुरा, ओदा बुरा, ओदा बुरा। कहते तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। बुल्ला जी कहते, बुल्ले शाह अक्सर कहंदे सी जदों कोई आउंदा सी मिलन गल करदा सी, कहंदा बुल्लिया तेनू साध नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। ते हुण तां नजर सिख दी है ही दूसरे ते, की कर गए अपने अंतर ते तां टाइम ही है नहीं, अंदरली साधना लई समय है नहीं सिख कोल कि अंदर उतर सके, कि अंदरले तीर्थ विच पहुंच सके। पर ये सुन के ना सोच लियो भी सवेरे इशनान करन दा मन ही बदल दे, नहीं। ओ हुक्म है कर इशनान, शरीर दी शुद्धि पहला, गुरसिख दी रहत विच है पहला। अमृत वेले उठ के इशनान करना है ते फिर नितनेम विच जुड़ना है। ये हुक्म है इसनू, ये हुक्म है इसनू, ये ना सोचना। इशनान करके परमेश्वर विच जुड़ना हुक्म है। पंज प्यारे भी अमृत छका के कहंदे ने, अमृत वेले उठ के इशनान करना है, सावधान होके शब्द नाल जुड़ना है, ते फिर पंज बाणियां दा नितनेम। क्यों महाराज कहंदे ने, नाथ फिरे उड़िए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो। कहते एवें लोक भी चला गया ते परलोक भी गवाया। जे प्यार नहीं, जे प्यार नहीं तां प्यार तो बिना हर गल पाखंड बन जाती है, हर गल दंभ बन जाती है। जे प्रेम सच्चा नहीं
जे माला फकड़ी है इहदे विच प्यार नहीं जपण ते माला पखंड बन गई। जे पाठ कर रहे ना गुटका पढ़िया होया है ते जे अंदरों अनुसरण नहीं कर रहा प्यार नहीं कर रहा ते वो भी पखंड बन जाए। आचारी नहीं जीत्या जाए, मैं नहीं कहंदा बाणी कहंदी आचारी नहीं जीत्या जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। फिर पाठ पढ़े भी कीमत नहीं पाई जानी। हमेशा कदे एक गल नूं नहीं फोकस करना चाहिए, समुची बाणी पढ़ो ते समुचा चानण तुहाडे अंदर आवे। महाराज कहंदे एक गावत रहे मन साधना पाए, हौमै विच गाए जन्म बिरथा जाए। कईयां नूं हौमै गाउण दी कीर्तन दी, कीर्तन तां करना सी मिटण लई, पर कीर्तन हो गया हौमै लई ते फिर ये भी दंभ हो गया, ये भी पखंड हो गया। कलगीधर पिता आनंदपुर साहिब बैठे सन, संगत ने कहा महाराज अज कीर्तनिया ने कमाल कर दी, बहुत रस आया। महाराज कहते कहीं भी इन्हां दे घर ही, कहीं भी इन्हां दे घर ही है। महाराज समझ नहीं लगी। फिर महाराज ने कहानी सुनाई, कहते पिंड दा चौधरी सी, खेतां विच गेड़ा मारन गया, कई पई वेखी है खूह ते खेतां विच, कई वेखी है, थोड़ा बागां विच घुमण चला गया, पिछे आया कई है नहीं। वो सोचदा पिंड दा चौधरी है, मेरे खेतां दी ये हालत है, चोरी हो गई मेरे हुंदिया पिंड दी इन्नी हालत निगर गई, होर लोकां दा की हाल होवेगा। ओ जदों ढंढोर ची बुलाया, ढंढोरा दे कि चौधरी दे खेत विचों कहीं चोरी हो गई ते कोई लिया देवे, ते जे अपने आप मिल गई लभ लई ते बड़ी सजा मिलेगी, कोई आपे ही रख जावे आपे ले आवे, उन्हें माफ कर दिता जाएगा। कहते सारा दिन ढंढोरा दिंदा रहा, ढोल च ढंढोरा ढोल बजा बजा के हर गली हर मोहल्ले विच जांदा, भाई मेरी गल सुनो, चौधरी दी कहीं चोरी हो गई, जेदे घर है लिया देवे, नहीं तो चौधरी सजा देवे। सारे पिंड च ढंढोरा दिता, किसी ने कही ना लियांदी, बजुर्गां कोल चौधरी खलोता, शामां नूं जाके भी गल की, कही तां पिंड दे किसी बंदे कोल है। एक बजुर्ग कहन लगा किते जेड़ा बहुता ढंढोरा दे रहा इसे दे घर च तां नहीं पई कोई, ये ढंढोरा दे रहा एदे घर तां नहीं पई कोई। जदों गए ना ओदे घर पिछों बंदे भेजे, सचमुच कही ओदे घर पई कोई। कलगीधर पिता फरमा रहे ने भाई कहीं भी इन्हां दे घर, कई बारी कर्म कोई भी कर लो, कर्म ते ना जायो, नीयत ते जायो। गुरबाणी कहती है केवल प्रेम, जे प्रेम है ते सब कुछ परवान है, ते जे प्रेम नहीं फिर कुछ भी परवान है। फिर ना दान परवान है, ना पुण्य परवान है, फिर ना तेरे पाठ कीते परवान है, ना तेरा नाता परवान है। ते जे प्रेम है उहदे विच, लगन है तेरी, फिर नाता भी परवान, तेरा दान भी प्रवान, तेरा पाठ भी प्रवान, तेरी माला भी प्रवान, तेरा गाया भी प्रवान, जे प्रेम है। महाराज कहते जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
सच कहो सुन ले हो सबे, सच कहो सुन ले हो सबे, सच कहो सुन ले हो सबे, सच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। कलगीधर पिता एक छोटी जही साखी कह के समाप्ति। 7 वजन वाले कलगीधर पिता नंगल दी संगत नूं तारन गए। ये रियासत बिपौर है। बिपौर दा राजा कलगियां वाले दा सेवक सी। इस इलाके दी संगत गई, महाराज इथे एक राक्षस बड़ा तंग करता है, दया करो आके ओदा उद्धार करो। बड़ा त्रास है, लोकां विच डर है। महाराज उत्थे गए। कोई आनंदपुर साहब तो 20 किलोमीटर अगे है ਉਹ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਨया ਨੰਗਲ NFL ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਿਪੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। 13 ਮਹੀਨੇ ਬਿਪੌਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ। ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੱਕੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੇੜਿਆਂ ਚੋਂ। ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਪੌਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੈਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੈਦਾ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਜਈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੀ ਬੇੜੀ, ਵਿਰਲਾ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ।
पर है नमाजा पढ़दा है, पंजे नमाजा, सच्चा मुसलमान है, किसे दा हक नहीं मारता, हिरदे विच अल्लाह दी भगती है। ये सोचदा है सारियां ने बेड़ियां सवार लईयां ने, इन्हें भी अगरबत्ती लाई, कुछ फुल लियाते जंगल चों लिया के वो भी श्रृंगार लई, पर गरीबी तां गरीबी ही है, क्योंकि उन्हां बेड़ियां च पिपौर वाले राजे दी शाही बेड़ी भी है, सजी कोई शाही बेड़ी, गुरु जी ने पार जाना, शाही बेड़ी सजी। ते जेड़े चंगे चंगे कारोबारी बेड़ियां वाले उन्होंने अपने बेड़े सजा ले, की पता उन्हां दी मौज है साडी बेड़ी च बह जान। ते एदी बेड़ी अखीर ते छोटी बेड़ी, पुरानी बेड़ी, कसी हुई बेड़ी, पर भावना अंदर प्यार है। बिपौर वाला राजा ते कलगीधर पातशाह उस किनारे ते पहुंचते ने जिथों बेड़ी विच बहना ते सतगुरु जी नूं बिपौर वाले राजे ने हाथ जोड़ बेनती की, पातशाह आ शाही बेड़ा आप जी वास्ते आया, संगतां भी इहदे विच किन्नियां ही बैठ सकदियां ने, होर भी किन्ने बेड़े संगतां लई नाल तैयार कीते ने। बिपौर वाले राजे दे महल्लां विच ओ पहाड़ियां च दास दी उदों 15 साल दी उम्र सी। संत बाबा जंग सिंह जी जेड़े गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब शहीद होए, ओ दास दे गुर भाई सन। मैं ते बाबा जंग सिंह जी इकट्ठे चलदे चलदे ओ बिपौर दियां पहाड़ियां च पहुंचे ते ओदा ओ किला ते महल वेखिया होया। उसके बेटे नूं फांसी का हुक्म हो गया सी, कोठी लग गया सी। वो सानू तुरदियां फिरदियां वेख के ते लै गया जदों जेड़ा हुण वाला सी। हुण तां राज भाग रियासतां समाप्त हो गईयां, पर जिन्ने क जिहदे राज भाग बचे वो सानू अंदर लै गए दोनां नूं। रोना पिटना होया अंदर। संत जंग सिंह जी कह लगे भी की गल, तुसी इन्ने उदास लोग कौन है? वो कहंदे जी बिपौर दा मैं राजा हां ते मेरा मेरे वड्डियां वडेरियां दा कलगियां वाले नाल संबंध। महाराज जदों इस पहाड़ियां विच आए ते इस महल नूं भाग लाए ते अज मेरा बेटा कोठी लग्या। बड़े मैं हिंदू धर्म के मुताबिक फिर साधन कीते, पर कोई गल ना बनी। हुण तां उडीकदा सी कि कलगियां वालिया तू बौड़ी कर, असी भुल गए हां, असी भुल गए हां तेरे दरबार नूं, पर अज दुख दी घड़ी आई, पता नहीं तुहानू इसे लिए भेजता। संत जंग सिंह जी कहण लगे भी वो गेस्ट हाउस विच ਜਿਹੜੇ नया नंगल ਦਾ NFL ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਨਕ ਸਰਕਲੇਰਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਗਏ ਕੋਈ ਸਨ। ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ NFL ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ। बाबा जंग सिंह जी ने कहा कल नूं उत्थे आए, महापुरुषां कोल बेनती करो। महापुरुषां कोल आए, सारा परिवार रो रो के बेनती कीती। कहण लगे जी साडा बच्चा कोठी लग गया, हुण फांसी। दास दी उम्र उदों 15 साल दी सी।
ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਨਾਮ ਜਪਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਇਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਪੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪੋ ਸਾਰੇ, ਕੇਵਲ ਸੌਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਵੋ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਭਜਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ 25-30 ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਪਣ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਪੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਲੇਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ 69 70 1969 ਦੀ 68 ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ 100-150 ਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਟਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਲੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨੰਗਲ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਏ ਨੰਗਲ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰਾ ਨੰਗਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਿਪੌਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬਸਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਬਿਪੌਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਿਪੌਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੇੜੀ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਸਜੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਰਾਜਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਉਧਰ ਸੈਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਆ ਕੁੜਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਪਟਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਪੀਰ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇ।
मैं गरीब, मेरी बेड़ी भी सादी। वो बादशाह दे बेड़े सजे हुए ने, एक उम्मीद लाई बैठे सैदा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। कलगीधर पातशाह कहंदे ने सच कह रहा, ऐ संसार दे लोगो सुन लो सारे, जिन्हें प्रेम कीता उसी ने पाया। साधन कोई भी होवे, माला फड़ी है नहीं फड़ी है, पाठ पढ़न जानदा नहीं जानदा, जे प्रेम है अंदर, लटक लग गई अंदर ते प्रवान हो गया। जो प्राणी गोबिंद त्यावे, पढ़िया अण पढ़िया परमगत पावे। ये मेरा हुण महाराज सारियां दियां बेड़ियां सजियां वेखदे ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੁੜਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੈਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਸਵਾਤ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਬੀਹਾ ਪਿਰਿਓ ਪਿਰਿਓ ਕਰੇ ਜਲ ਨਿਧ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਪੀਹਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕੇ, ਹੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਾਜ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? महाराज दी भी बेड़ी है। अच्छा फिर उधर भी चलने वेखने। बेड़ी कोल गए ते सैदे ने लम्मे पै के डंडौत कीती है। फिर बैठ गया जिवें मुसलमान नमाज पढ़दे ने, एवें सजदे कर रहा है, अखां विच हंझू ने। कलगियां वालिया धन भाग मेरे अज दर्शन दिते। पंज नमाज़ां पढ़दे आ जिन्हों मैं आवाज़ां मारदा, अज शरीर धारण करके मेरे सामने। वाह कलगियां वालिया निहाल कर दिता है। तेरा नाम की है? जी सैदा। महाराज गरीब हाँ, किवें बेनती करा कि इस बेड़ी चढ़। मैं गरीब पातशाह, शाही बेड़ियां सजियां ने आप जी लई, आ किवें बेनती करा। सैदिया शाही बेड़ियां छड़ के तेरे कोल आ रहा, क्योंकि तेरी बेड़ी च बैठा। सैदिया तेरे अंदर दी पुकार मैनू बेबल कर रही है, तेरी बेड़ी च बैठना। बिपौर दा राजा नाल, राजे दियां शिंगारियां होइयां बेड़ियां नाल खलोतियां ने, पर महाराज सैदे दी बेड़ी च चरण पा रहे हैं। सैदे दी बेड़ी च हुण सैदे ने बेड़ी ठिल गई। बिपौर दा राजा भी नाल बैठ गया। होर ना सब नूं हुक्म होया
भी जो राजे ने प्रबंध किया सारिया संगतां उन्हां बेड़ियां च इहदी सेवा प्रवान है, पर इधरली पुकार डाढी है। इस बेड़ी च तां मैं जाना, सैदे दी बेड़ी च छड़ पे ने नूर चमक गया। ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਸੈਦੇ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸੈਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਪੂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। गुरु साहब प्रसन्न निहाल नानक नदरी नदर निहाल कर रहे ने ते ओदे हिरदे दी गल जानदे ने। बिन बोलिया सब किश जानदा, ये कलगियां वाला जानदा है दिल विच की। सैदिया सीधा क्यों नहीं ले जांदा बई, कोई थल्ले अड़चे ने। अखां च हंझू आ गए गरीब नवाज, मसा ता मेरे काबू आए हो। हुण दिल नहीं करदा कि सीधा किनारे ले जावा, दिल करदा दर्शन करदा ही रहा दर्शन, दीदार तेरे करदा ही रहा। ऐसा प्यार जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, जिनने कियो तिन्हीं प्रभ पायो। आखिर किनारे लाने किन्ना किचर रखदा सतलुज विच। किनारे चले गए, घाट ते उतरे सतगुरु। इशारा होया सेवक नूं कि एदी झोली सोने नाल कर दिओ, गरीबी दूर हो जाए। इशारा होया सेवक नूं ते सेवका ने सोने दी थैली फड़ी ते सैदे वल वधाई। ते सैदा कह रहा है, महाराज किसी कवि ने फिर आख्या लिखिया अपनी कलम नाल ओ वार्तालाप, तुम कंचन काहे को देत हो प्रभु, हम तुम दोनों एक पेशे के भाई। हे कलगियां वालिया, ये सोने का हुक्म क्यों कर दिता मेरे वाली? ये सोना क्यों दे रहे हो? क्योंकि असी तो एक पेशे दे भाई हाँ, तुसी भी मला ते मैं भी मला। ते कहंदे जैसे नाई से नाई मुंडाई ना लेवत नाह जुला से जुलाही। जुलाही तो जुलाहा नहीं लेंदा जे कम कराउण चलिया जाए, नाई तो नाई नहीं पैसे लेंदा जे मंडवाउण चलिया जाए नाई ओदे तो। कितनों को बढ़ाओ मैं उपाओ कियोगे, इतनी ही बात में क्या तुचिताई। मैं कोई बहुत बड़ा कार्य तो नहीं किया महाराज, इन्ने कार्य विच मैंने दुविधा च क्यों पा रहे हो? अच्छा बई तू बड़ी बड़ी गल आखी है, पेशे दे भाई वो किवें? महाराज मेरा पेशा पार करना दरिया तो मलाह हाँ, ते आप दा पेशा है जेड़ा शरण आ गया उन्होंने भाव सागर तो पार करना। आप दा हृदय पार करना। मैंने पार किया इस सागर से, मैंने पार किया
इस दरिया से तुम पार करो भव सागर माही। एक कवि लिखदा है कि सैदा बेनती करदा है गरीब नवाज, मैनू जो मैं चाहना ओ दिओ, सोना नहीं एक कंचन नहीं। भाई की देना की देवीए, महाराज कृपा करो ये बचन दे दिओ। अज मेरे घाट आए, मैं सतलुज तो पार कीता ते जिदन मैं तुहाडे घाट ते आया ना भव सागर तरन लई, मेरे घाट आए मैंने पार ही है कीनो नाथ। मेरे घाट आए मैंने पार ही है कीनो नाथ। थारे थारे घाट आऊं मोको पार चाओ तारिए। तुहाडे घाट ते जदों पहुंचांगा, जिथों दे मलाह तुसी हो, जिथों दे मालिक तुसी हो, उत्थे हर जीव ने पहुंचना है। जिदन मैं पहुंचया ये याद रखियो गरीब सैदे नो, मैनू भव सागर तो पार कर दियो, पार कर दियो गरीब। बचन देता सैदया, जा तैनू भव सागर तो पार कीता है। तेरे ते मेरा होइया परमेश्वर दियां अल्लाह दियां, तू भव सागर तो पार होवेगा। तेरी बांह असी फड़ांगे, पर सैदया एक गल साडी भी मन ले। गरीब नवाज की झोली कर, आ जेड़ा सिख प्रसाद दे रहा ना, ये ले ले किथे। गरीब नवाज ये प्रसाद है, तेरा ही दिता पहला खाना, जे ये भी तेरा हुक्म है। ये भी गरीबियां कट गए, लोक सवार गए ते परलोक सवार गए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। तिन ही प्रभु जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाया। जिन प्रेम कियो प्रभु पाया, तिन ही प्रभु प्रभु पायो। पाया, जिन प्रेम प्रभु कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तिन ही प्रभु पायो। तिन ही प्रभु पायो। मेरी भागां वाले गुरसिख परिवार